हेलो बच्चों, अगला इम्पॉर्टेंट पैसेज है इस लेसन का कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य जो राष्ट्र का दूसरा अंग है पृथ्वी हो और मनुष्य हो ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में ही पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोदहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। मन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये तो अभी पैसेज था हमारा और अंडरलाइन है कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र संपादित होता है। यहीं से रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग जान ही चुके हैं कि पाठ का नाम लिखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। अब देखिए, कहता है लेखक कि जो जन है वह राष्ट्र का दूसरा अंग है, क्योंकि एक तो पृथ्वी है जिस पे पूरा राष्ट्र टिका हुआ है, राष्ट्र बना हुआ है। और राष्ट्र में अगर उस पृथ्वी पर मनुष्य ना हो तो फिर राष्ट्र का कोई मतलब ही नहीं है। और ये भी आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि तीसरा अंग दिया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति होता है। अगर पृथ्वी है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो संस्कृति है। तो लेखक इसमें कह रहा है कि राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की ही स्थिति में संभव है। अगर इसमें से मनुष्य ना रहे तो पृथ्वी का कोई मतलब नहीं, पृथ्वी ना रहे तो मनुष्य तो रहेंगे ही नहीं। तो लेखक कह रहा है कि पृथ्वी पर ही जन का निवास होता है, अर्थात लोगों का निवास जो होता है वो पृथ्वी पर होता है। तभी हमारी यह पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, अर्थात तभी हमारी यह पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। और जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी माता नहीं समझेंगे, लिखा हुआ है कि सच्चे अर्थों में पृथ्वी का ही पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का ही पुत्र है। तो कह रहा है कि जब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में क्या नहीं समझेंगे, भूमि को अपनी सच्ची माता नहीं समझेंगे, तब तक और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानेंगे, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है। तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि पृथ्वी पर जन अर्थात मनुष्य का निवास भी है। फिर अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो होगा उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र के दूसरे तत्व जन के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। फिर अगला है कि राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किन दो तत्वों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। तो राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन इन दो तत्वों की विद्यमानता की ही स्थिति में संभव है, क्योंकि जब तक पृथ्वी और जन अगर दोनों में से कोई एक ना रहा तो ना ही कोई किसी राष्ट्र का कोई महत्व है, ना ही लोगों का ही महत्व है। आप लोगों के समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ तुरंत आप लोग हमसे पूछिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पे जितने भी वीडियो मैं डालूँ आप लोगों को मिलते रहें। और मिलने के बाद अगर इसमें से कुछ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।